Hello everyone and welcome back to my channel. So I'm continuing with unit 2 of class 11 salesmanship. Right, unit 1 हम लोग कवर कर चुके हैं. यूनिट 2 का पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो इस वीडियो में यूनिट 2 का ही हम कंटिन्यू करेंगे, बट दिस इज पार्ट 2. राइट, पार्ट 1 में हम सेशन जो है 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं और इसमें हम सेशन 3 कवर करेंगे विच इज़ अबाउट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स. राइट, सो हम नॉलेज ऑफ कंपनी, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट कवर कर चुके हैं. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. पहला है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सॉरी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन होते हैं? ये बेसिकली गुड्स को खरीदते हैं ताकि उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करें एंड कन्वर्ट देम इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. राइट, तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को यूज करते हैं ताकि नॉट फॉर देयर ओन कंजम्पशन, ताकि उन प्रोडक्ट को वो यूज करके कुछ और फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके. राइट, तो जो कस्टमर्स होते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो हैवी इक्विपमेंट खरीदते हैं या मशीन्स खरीदते हैं, तो उनको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बोलते हैं. तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इधर दे बाय दिस रॉ मटेरियल. तो जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पे जैसे आप फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी खरीद रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, और आप मशीन्स खरीद रहे हो, तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है. फिर इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ आएगा. तो जैसे होटल्स होते हैं, होटल्स में क्या है, आप देखते हैं होटल्स रूम में आपको सोप और शैम्पू मिलते हैं जो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. तो ये होटल्स जो हैं, और स्मॉल पैकिंग में भी होते हैं, ये जो होटल इंडस्ट्री है, व्हाट दे डू, दे आर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स. राइट, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे डिमांड फॉर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन. अपने डिमांड, अपने अकॉर्डिंगली जो जो साइज उनको चाहिए, जैसे होटल में जिस साइज का, स्मॉल साइज का शैम्पू, स्मॉल साइज का सोप चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिमांड करते हैं. तो ये इनकी एक पर्टिकुलर अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है. राइट, सो दे बाय facilities or services in connection with transport, hotel, hospital, etc. राइट, सो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल हो गए, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई. तो दे बाय दी फैसिलिटीज और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट. फिर होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स, हमारी तरह, आपकी तरह लोग जो अपने फैमिली के लिए, अपने लिए गुड्स को खरीदते हैं. अब सेल्समैन जो है, उनको 5 तरह के कस्टमर्स मिलते हैं. ठीक है, जब भी वो डील करते हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ कस्टमर्स. फर्स्ट इज पोटेंशियल कस्टमर. ये वो कस्टमर है जिसने अभी तक जो ही हैज कम टू योर शॉप, ही इज लुकिंग, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, लेकिन उसने अभी तक कुछ खरीदा नहीं. हो सकता है वो चीज़ें उसको पसंद आ जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो और फ्यूचर में खरीद ले, बट फॉर द टाइम बीइंग ही इज नॉट योर कस्टमर. ही इज नॉट अ कस्टमर. ही कैन बिकम अ कस्टमर इन द फ्यूचर. देन न्यू कस्टमर, जिसने अभी फर्स्ट टाइम आपसे कुछ खरीदा है, फ्रेश कस्टमर है. इम्पल्सिव कस्टमर, जो बिना प्लानिंग के आपकी शॉप में आया था, ठीक है, लेकिन उसने आते इंस्टेंटली, बिना प्लानिंग के ही, बिना सोचे समझे आपसे कुछ सामान खरीद लिया, बाइंग डिसीजन उसने ले ली. डिस्काउंट कस्टमर, जो ज़्यादातर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ढूंढता है, डिस्काउंट देखता है, डीलिंग्स देखता है कि कंपनी कौन सी डीलिंग्स, ऑफर, डिस्काउंट दे रही है. लॉयल कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर होते हैं, बार बार आप ही के पास आते हैं. ठीक है. देन कस्टमर के नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है सेल्समैन के लिए, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो अगर कस्टमर की नॉलेज है तो इससे सेल्स पर्सन के लिए इजी हो जाता है कि ही कैन प्रोवाइड द सेल्समैन नॉलेज ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. तो अगर कस्टमर की नॉलेज है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उसे सेल्समैन को ये बेनिफिट मिलता है कि उसको मार्केट सेगमेंट के बारे में भी पता लग जाता है. अब मार्केट सेगमेंट क्या होता है? मार्केट सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये एक मार्केट है, यहाँ पे मिक्स
लोग हैं। मिक्स लोग का मतलब कुछ बूढ़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, किड्स हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल है। तो यहाँ पे सबके अपने जो चॉइसेस हैं डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे मेल और फीमेल, मैं इसी को ले लेती हूँ, मेल फीमेल है, तो मेल की अलग रिक्वायरमेंट है गुड्स की, फीमेल की अलग है। तो अगर सेल्स पर्सन को पूरे कस्टमर्स की नॉलेज है तो वो इजीली मार्केट को सेगमेंट कर सकता है। जैसे सेगमेंट मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। यहाँ सारे जो है इस सेगमेंट में मेल्स आ गए और यहाँ फीमेल आ गए। ठीक है, अगर अब सेल्स पर्सन का जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, सपोज वो लिपस्टिक सेल करती है या मैन्युफैक्चर करती है, तो वो कौन सी मार्केट को टारगेट करेगा? मेल को? नो, सेल्स पर्सन विल टारगेट फीमेल सेगमेंट, क्योंकि लिपस्टिक्स नेल पॉलिशेस कौन लेगा? कॉस्मेटिक्स फीमेल लेंगी। अगर सेल्स पर्सन डील कर रहा है उस कंपनी में काम करता है जो शेविंग क्रीम बनाती है, इन दैट केस वो कौन से सेगमेंट पे फोकस करेगा? मेल सेगमेंट पे। तो अगर सेल्स पर्सन को कस्टमर्स की पूरी नॉलेज है तो उसके लिए इजी हो जाता है मार्केट को स्टडी करना। मार्केट सेगमेंट्स के बारे में उसको पता होता है कि कौन सा सेगमेंट उससे गुड्स को खरीदेगा। देन also knowledge of the customer also helpful to the salesperson in targeting एंड आइडेंटिफाइंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स। टारगेटिंग का मतलब क्या है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि सेल्स पर्सन ने मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। अगर वो शेविंग क्रीम सेल कर रहा है तो वो इस वाले सेगमेंट पे फोकस करेगा। तो जिस सेगमेंट पे वो फोकस करता है उसी को हम बोलते हैं वो इस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, राइट? इट हेल्प्स इन टारगेटिंग। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मेल सेगमेंट है और फीमेल सेगमेंट है तो इजीली अगर वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे सेल कर रहा है फीमेल से रिलेटेड है तो फीमेल सेगमेंट को टारगेट करेगा। देन इट इंडिकेट कंज्यूमर्स पोटेंशियल टू परचेज। तो कस्टमर की अगर थॉरो नॉलेज है कि कितनी उसकी इनकम है, क्या उसकी जॉब है, इससे सेल्स पर्सन को इजीली पता लग जाता है कि उस कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट? तो वो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज परचेजिंग कैपेसिटी। फोर्थ, it helps the firm for customization of product service according to the customer choice। तो हर कस्टमर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेल्स पर्सन कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा सकता है प्रोवाइडेड उसके पास थॉरो नॉलेज हो। देन helps in maximizing opportunity for cross selling upselling। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स को इनवाइट करना कि वो रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स खरीदे। जैसे अगर कोई कस्टमर आया है लैपटॉप खरीदने, ठीक है, तो अब आप प्रमोट करो क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग यानी आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि नाउ यू कैन परचेज पेन ड्राइव ऑल्सो, दैट इज रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। ठीक है, अप सेलिंग क्या होता है? अप सेलिंग में आप कस्टमर को इनकरेज करते हो कि वो हायर एंड प्रोडक्ट ले ले। इसका मतलब अगर कस्टमर कोई लैपटॉप खरीदने आया है जिसकी रेंज 40,000 है, आप कस्टमर को इनकरेज करते हो कि आप 65,000 का ले लो, बेटर क्वालिटी का है, बेटर फीचर्स है, दैट इज अप सेलिंग। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको कस्टमर के बारे में पूरा पता है कि क्या उसकी कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी। देन गुड कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स की नॉलेज अगर आपको है तो आप उससे कैसे आपको सेल्समैन को फायदा होता है। उनको पता है कि कस्टमर वेदर ही हैज कम, ही विल कम अगेन, वेदर ही विल लॉयल कस्टमर और नॉट, राइट? तो ही कैन इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज ताकि कस्टमर बार बार उसके पास आए। सो सेलिंग स्किल्स एंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें, ताकि सेल्स पर्सन के पास सेलिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को सेल कर सके, right? So this with this our unit 2 is also over. In the next video I will be continuing with unit 3. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe my channel as well. Thank you for watching the video. Thank you so much.